बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा एक नोटिफिकेशन कल जारी किया गया। प्रेस नोट आप सभी के लिए जारी किया गया। आयोग की वेबसाइट में भी ये उपलब्ध है। आप सभी को पता है कि बड़े स्तर पर कल प्रोटेस्ट हुए थे और ये प्रोटेस्ट हुए थे नॉर्मलाइजेशन के विरोध को लेकर के कि जो बीपीएससी का एग्जाम है, पहली बात तो देखो एग्जाम की तिथि नहीं बढ़ रही है। आयोग ने 2 बार क्लियर कर दिया। एडमिट कार्ड आ चुके हैं, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। जितने भी लोग बीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं सभी लोग एडमिट कार्ड जरूर डाउनलोड कर लीजिए। एडमिट कार्ड आ चुके हैं। एडमिट कार्ड में आपका भी एग्जाम का सेंटर कहां जा रहा है वो स्पष्ट किया गया है, तो आप लोग एक बार देख लीजिए। उसी हिसाब से रिजर्वेशन कराना होगा, सारी चीजें करानी होंगी। कल व्यापक स्तर पर आपके प्रोटेस्ट हुए, ठीक है। हमारे बहुत सारे शिक्षक भी इस प्रोटेस्ट पर थे, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और जो छात्र थे लगातार इसी आक्रोश में थे कि आयोग स्पष्ट करे। दरअसल आयोग ने कल नोटिफिकेशन से स्पष्ट भी किया है इसको लेकर के। 13 दिसंबर 2024 शुक्रवार को आयोजित की जाने वाली एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को लेकर अपनाए जाने को लेकर संबंधित भ्रामक खबरें, आयोग ने कहा कि इसको लेकर के हमने कोई बात स्पष्ट ही नहीं की है। अच्छा, इससे पहले आयोग का जो नोटिफिकेशन वो आया था कि कुछ भ्रामक खबरें चलने की एग्जाम की डेट आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आयोग ने क्लियर किया कि नहीं बढ़ेगी। फिर आयोग ने नॉर्मलाइजेशन को लेकर के भी कल नोटिफिकेशन जारी किया है कि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चलाया जा रहा है कि आयोग इससे स्वयं हतप्रत है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाए जाने से संबंधी भ्रामक खबर कैसे एवं कहां से उत्पन्न हुआ, जबकि नॉर्मलाइजेशन अपनाए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है। यहां पे देखो स्पष्ट कर दिया कि बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन नहीं है। एक ही शिफ्ट में एक ही पेपर का एग्जाम होगा। जब 2 शिफ्ट में एग्जाम नहीं हो रहा, मल्टीपल पेपर नहीं हो रहे हैं, तो नॉर्मलाइजेशन जैसी प्रक्रिया नहीं होगी। तो यह स्पष्टता कल आयोग ने दे दी है, ठीक है। लेकिन कल व्यापक आंदोलन हुआ, बीपीएससी के दफ्तर के बाहर हुआ और इसके बाद फिर जो है छात्र एक साथ बिहार में पटना में उपस्थित हुए। तो कल बहुत बुरी स्थिति रही। कल लाठीचार्ज भी हुआ जो निंदनीय है। छात्रों पे लाठीचार्ज करना ये समझ नहीं आता कि क्यों और कैसे जो है इस निर्णय तक कैसे पहुंचती हैं सरकारें छात्रों पे लाठीचार्ज करना, क्योंकि छात्र जो है ना अपने जीवन में स्वयं इतना संघर्ष कर रहा है, वो तो अपने अधिकारों और हकों को लेकर। और मुझे लगता है जितना डिसिप्लिन छात्रों में होता है ना, शांतिपूर्वक अपनी मांग मांगते हैं। बहुत सारे लोगों पर कल एफआईआर भी दर्ज हुई हैं, कुछ लोगों को केस और ये सब लगाए गए। इन सब से जीवन और कैरियर तबाह हो जाता है। ऐसे में सरकारों को चाहिए, आयोग को चाहिए कि इन सब छात्रों के जीवन को सुरक्षित करें और छात्र अपनी बात मानने के लिए। हाँ, ये एक भ्रामक खबर जरूर थी क्योंकि ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आयोग ने कोई जारी नहीं किया था। ये बात उठी और उठने के बाद ये धरातल में पहुंच गई। यूपी पीसीएस में इससे पहले आयोग ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करके नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताया था, परसेंटाइल स्कोर कैसे निकालेंगे, सब कुछ बताया। वहां पे आंदोलन हुआ और उस आंदोलन का परिणाम यह हुआ कि नॉर्मलाइजेशन हटाना पड़ा आयोग को। पर बीपीएससी ने यह स्पष्ट किया है कि कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। छात्रों की जीत हुई एक ही दिन में, ये पूरा का पूरा आयोग ने क्लियर कर दिया। आयोग के द्वारा उक्त परीक्षा में प्रयास कतिपय कोचिंग संचालकों, देखिए ठीकरा अंत में कोचिंग संचालकों के ऊपर फोड़ा जाता है। ये मतलब एक ऐसा जो है बन चुका है कि कोचिंग संचालकों में कतिपय छात्र नेताओं अभ्यर्थियों को जानबूझकर दिग्भ्रमित करने के उद्देश्य से किया गया है। इस संबंध में स्पष्ट करना है कि एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु प्रकाशित विज्ञापन के किसी भी इस परीक्षा हेतु नॉर्मलाइजेशन अपनाने का उल्लेख नहीं किया गया। अब देखो ये हो भी नहीं सकता यदि ऐसा करेंगे ना, क्योंकि विज्ञापन आने के बाद आप कोई भी नियम में परिवर्तन नहीं कर सकते। यह निर्णय आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऐसा निर्णय है कि यदि एक बार आपने विज्ञापन जारी कर दिया, एक बार आपने नियम बता दिए, उस नियमों को आप बदल नहीं सकते। परीक्षा के नियम बीच में नहीं बदले जाएंगे। तो वैसे भी ये हो नहीं सकता था, कर नहीं पाते। होता तो फिर मामला कोर्ट जाता, चीजें वैसी होती। तो नॉर्मलाइजेशन नहीं हो रहा है। नॉर्मलाइजेशन को आयोग ने सिरे से नकार दिया है और इसलिए आप सभी लोग अब निश्चिंत होकर के एग्जाम की तैयारी पे लगिए, ठीक है। और बाकी नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया कराने की सूचना प्रकाशित
ठीक है, ये ना ही मतलब आयोग ने कहा ना तो हमने ऐसी कोई सूचना दी ना कुछ दिया, तो अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि परीक्षा का आयोजन निर्धारित तिथि को ही होगा 13 दिसंबर को। ठीक है, एक ही पाली में होगा, 12 बजे होगा, 12 बजे से 2 बजे के बीच में जो होता है आपका। नॉर्मलाइजेशन जैसी कोई प्रक्रिया अपनाने का प्रस्ताव नहीं है। आयोग द्वारा उक्त परीक्षा के लिए विज्ञापन का प्रकाशन दिनांक, देखो नॉर्मलाइजेशन तभी हो सकता है जब एग्जाम 2 शिफ्ट में, 3 शिफ्ट में, 2 पेपर, 3 पेपर, 4 पेपर, तब नॉर्मलाइज। यदि एक ही शिफ्ट में हो रहा है, एक ही दिन में पेपर हो रहा है, तो नॉर्मलाइजेशन जैसी कोई बात ही नहीं है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो आयोग ने सारी चीजें स्पष्ट कर दी हैं। ये वाला आप नोटिफिकेशन देख लेना, मैंने आज़ाद बीपीएससी एकेडमी और आज़ाद आईएएस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे और कम्युनिटी पे, यूट्यूब के कम्युनिटी पे भी लगा दिया है, या आयोग की वेबसाइट से भी जाकर आप देख सकते हैं। तो ये स्पष्ट कर दिया आयोग ने। और कल जो कुछ भी हुआ, लाठी चार्ज कम से कम वहां पे नहीं होना चाहिए था। आयोग को आकर के एक बार स्पष्टीकरण दे देना चाहिए था कि कोई नोटिफिकेशन, बच्चे चले जाते, कोई दिक्कत नहीं होती, पर लाठी चार्ज करना जायज़ नहीं है। लाठी चार्ज करना, गिरफ्तार करना, डिटेन करना, सब शांतिपूर्वक तरीके से कार्य करने के लिए ही छात्र हो, मतलब कभी भी अपने हकों और अधिकारों के लिए कौन ठंड में बैठना चाहता है, कौन एग्जाम के एक सप्ताह पहले आंदोलन करना चाहता है, किसी की मंशा नहीं है, क्यों करेगा कोई है। और छात्रों के साथ शिक्षक इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि आप अब यहाँ पर एक चीज आयोग को समझना होगा, छात्र अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं से परेशान है, उसको पढ़ना भी है, आर्थिक संकट भी उसके जीवन में चल रहा है, बेरोजगारी का दंश भी झेल रहा है। वो एक एक एग्जाम की भर्ती होने में साल साल, 2-2 साल, 3-3 साल से लग जाते हैं। और इसके बाद यदि शिक्षक उनके साथ नहीं खड़े होंगे तो किसके साथ खड़े होंगे? उसका संबल और उसका सहारा शिक्षक ही है। पढ़ाई से लेकर लड़ाई तक हर जगह शिक्षक ही उसके साथ खड़ा है। और यदि शिक्षक साथ नहीं खड़ा होगा तो फिर जो चीज हम क्लास में पढ़ाते हैं, उनके अधिकारों की बात, कि आप शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात सरकार से मनवा सकते हैं, ऐसा संविधान में आप सब पढ़ते हैं ना कि आर्टिकल 19 के तहत हमारा फंडामेंटल राइट है। लेकिन ओवरऑल क्या है कि जब भी कोई बात आती है तो फिर पूरा का पूरा किसी ना किसी को क्या बनाया जाता है, मोहरा बनाया जाता है। और वैसा मोहरा हमेशा हर बार एक ही जो है कम्युनिटी को बदनाम कर दो, कोचिंग संचालक, माफिया कह दो, कुछ भी कह दो, ये सारी चीजें चलती रहती हैं, जो कि निंदनीय है, पूर्ण निंदा है। शिक्षक समाज को बनाता है, समाज को क्रिएट करता है, हर छात्र में वैल्यू एस्टेब्लिशमेंट करता है ना। शिक्षक समाज को कभी भी बाधक नहीं होता उसकी प्रगति में, उसकी प्रगति का सहायक होता है, हमेशा उसको ग्रोथ करना चाहता है। वो क्यों छात्रों को भड़काएगा? छात्रों के अपने मुद्दे हैं, जिन मुद्दों में वो रोड पे आ जाते हैं, जब उन पे लाठी चार्ज होता है तब मजबूरन शिक्षक को उतरना पड़ता है। यदि लाठी चार्ज नहीं होता तो क्यों उतरते सारे? तो कहीं ना कहीं पे लाठी खाने के लिए वो भी उतरता। मैं एक चीज और बता दूं, एज अ टीचर कुछ कर नहीं सकते हम, कोई नहीं कर सकता है। गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, डिटेन कर लिया जाएगा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। कौन क्या कर सकता है बताइए? कोई कुछ नहीं कर सकता भाई, प्रशासन से बड़ा थोड़ा ना है कोई। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेना गलत है। शांतिपूर्वक तरीके से अपने अधिकारों की बात करना, अपने हक की बात करना, यह संवैधानिक प्रावधान है, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे संविधान ने, सब ने हमको दे रखा है। लेकिन वैसे में भी हम हमेशा ही गलत साबित किए जाने की प्रयास में, हमेशा यही होगा। जब भी कुछ आएगा, कोचिंग संचालक, जब भी कोई आएगा, माफिया, ये दुनिया भर की बातें निकल के आती हैं। हाँ, कल जो है खान सर भी थे। खान सर ने प्रोटेस्ट जिस तरीके से संभाला, और फिर पूरी तरीके से आप सभी ने देखा, उनको डिटेन किया गया, गिरफ्तार किया गया। और ये बहुत निंदनीय है, जितनी भी निंदा की जा सके। और जो छात्रों पे लाठी चलाई गई, आप बताइए छात्रों पे लाठी चलाने का क्या मतलब बनता है? सीधे साधे भोले भाले बच्चे, रात दिन पढ़ने की सोच करने वाले बच्चे, वो तो मजबूरन उतरना पड़ रहा है ना उन्हें। जब कोई चीज़ की स्पष्टता नहीं मिलेगी, ठीक है, एक भ्रम फैल गया, आके उसे स्पष्ट कर दीजिए। लाठी चलाना उसका उपाय नहीं है। ये पहले भी हो सकता है, नोटिफिकेशन तुरंत आ जाता, ठीक है, स्थिति को समझते हैं कि यार ये स्थिति क्यों हो रही है, तो ये कहने की बजाय कि भाई लाठी चार्ज कर दो, वो ठीक नहीं, उसको जो है कभी नहीं समझना होगा, ठीक है।
तो ये जो है पूरा का पूरा मामला है। अब आप लोग पढ़ाई करिए, 13 तारीख को आप सभी का एग्ज़ाम है और मेरा अभी मास्टर वीडियो मैं आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा। आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, पढ़ते रहिए।